जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। कबीरदास जी का ये दोहा बहुत ही लोक समाज में बहुत ही पॉपुलर है। लेकिन आज जो है समाज में जाति जाति हो रही है। जाति एक ऐसी चीज़ है कि जो जा नहीं रही है। रामधारी सिंह दिनकर की कविता में लिखा हुआ है कि जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। रंगभूमि में जब कर्ण की जाति पूछी जाती है तब कर्ण ऐसा बोलता है। दरअसल समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो जाति के नाम पर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। पिछले कुछ वर्षों से जाति धीरे धीरे लोगों में खत्म होता जा रहा है, सद्भावना का विकास हो रहा है, ऊंच नीच का भेदभाव कम हो रहा है, जिसका फायदा किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी को मिल रहा है, अर्थात बीजेपी को मिल रहा है। तो विपक्षी पार्टियां जाति का शोर इसलिए मचा रही हैं कि अगर जाति करेंगे तो उसका मुझे फ़ायदा मिलेगा। हालांकि इस चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको मिला भी, और जाति जनगणना करके आरक्षण का लाभ देंगे। मैं कहता हूं कि जाति जनगणना करके आरक्षण का लाभ क्यों? पिछले 75 साल से जो आरक्षण दिया जा रहा है, उस आरक्षण का लाभ उस वर्ग के, चाहे वो एससी हो चाहे वो ओबीसी हो, उस वर्ग के कुछ ही लोगों तक वो आरक्षण सीमित है। मेरा ऐसा मानना है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, आर्थिक रूप से देखना चाहिए। एक एग्जाम्पल, जैसा कि मान लीजिए कोई एससी में कोई एक व्यक्ति है जो बड़े पद पे हो गया, डीएम हो गया, एसडीएम हो गया, अध्यापक हो गया, लेखपाल हो गया, पुलिस में हो गया, या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हो गया, या किसी व्यापारिक में आर्थिक रूप से संपन्न हो गया, फिर भी उसे आरक्षण का लाभ मिल रहा है। बल्कि उस वर्ग में जो गरीब लोग हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। तो जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न हो गए उन्हें आरक्षण से बाहर कर देना चाहिए। ऐसे ही ओबीसी में होना चाहिए। ओबीसी में जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न हो गए हैं उन्हें आरक्षण से बाहर कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो आरक्षण से वंचित लोग हैं उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा। यही चीज सभी जातियों में करना चाहिए। तो किसी जाति से संबंधित किसी सर्वेक्षण की जरूरत नहीं है। अगर देश का विकास करना है, समाज का विकास करना है, लोगों की आर्थिक उन्नति करना है, तो आर्थिक उन्नति के लिए आर्थिक सर्वेक्षण होना जरूरी है। जनगणना हो, लेकिन जनगणना के साथ आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए। कौन कितना संपन्न है, और उसके बाद जो सबसे निचले स्तर से है सबसे पहले उसको आरक्षण का लाभ मिले, फिर उसके बाद उसके ऊपर वाले को, फिर उसके ऊपर वाले को। आप सोचिए कि जिनके घर में सरकारी पैसे आ रहे हैं उनके बच्चों को पढ़ने के लिए सुविधाएं मिलना आसान है, और वो जो डीएम है, जो एसपी है, जो एसडीएम है, जो टीचर है सरकारी, जो पुलिस में है, जो किसी भी सरकारी एयरफोर्स में है, कहीं भी है, उन्हीं के बच्चे फिर आरक्षण में जाके लाभ ले लेते हैं। वो आर्थिक रूप से संपन्न है, और जो आर्थिक रूप से गरीब है वो उसका लाभ नहीं ले पाता है, क्योंकि वो धन बल और बाहुबल हर तरीके से वो संपन्न है। तो ये जाति जनगणना का मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है। आर्थिक जनगणना होना चाहिए। हालांकि आपको जैसा लगता है आप मेरे वीडियो पर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। आर्थिक जनगणना होना चाहिए। हर वर्ग में, हर जाति में संपन्न लोग भी हैं और आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर लोग हैं। जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं सबसे पहले उन्हें लाभ मिलना चाहिए। लेकिन राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए वो जातियों में इस समाज को, इस देश को बांट देना चाहती है। मैं किसी भी के जाति पूछने या ना पूछने के पक्ष में और विरोध में नहीं। आप जाति पूछते हैं पूछिए, नहीं पूछते हैं मत पूछिए, लेकिन मेरे हिसाब से सारे लोग हिंदुस्तान के
सब एक ही जाति है और एक ही जाति है उनकी कि वो हिंदुस्तानी है, वो भारतवासी हैं। हम सारे भारतवासी एक हैं, भाई हैं, बहन हैं, परिवार हैं। चाहे वो किसी SC वर्ग का है, चाहे ST वर्ग का है, चाहे OBC वर्ग का है, चाहे वो सवर्ण वर्ग का है, चाहे वो माइनॉरिटी वर्ग का है, किसी भी वर्ग का है। आर्थिक उन्नति से ही देश की उन्नति हो सकती है। जाति बांट करके, आरक्षण दे करके कभी देश की उन्नति नहीं हो सकती है। मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूँ, आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण देने से आर्थिक संपन्नता हो सकती है और हो भी रही है, लेकिन जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल गया है और जिन्होंने आरक्षण का लाभ ले करके आर्थिक रूप से संपन्न हो गए हैं, उनको आरक्षण से बाहर किया जाए, ताकि दूसरों उनके घर में 4-4 बच्चे हैं और वो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, वो गवर्नमेंट में हैं, उनके चारों बच्चे फिर आरक्षण के तहत हो जा रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चों को पढ़ने की सुविधाएं हैं, सारी सुविधाएं हैं, और वो फिर आर्थिक रूप से संपन्न हैं। आर्थिक रूप से जो गरीब हैं उन्हें कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अगर आप भी आर्थिक सर्वेक्षण के पक्ष में हैं तो आवाज़ उठाएं इस बात का कि देश में आर्थिक आरक्षण होना चाहिए, जातिगत आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब लास्ट में आर्थिक आरक्षण का विरोध क्यों है और जातीय आरक्षण का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं राजनीतिक पार्टियां? क्योंकि आर्थिक आरक्षण से उन्हें वोट कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन जातिगत आरक्षण से उन्हें वोट मिलने वाला है। होगा कुछ नहीं जातिगत आरक्षण से। 1931 में अंग्रेजों द्वारा जो जातिगत जनगणना की गई, उसमें कितनी, लगभग 6000 जातियां हैं। आज तो कितनी जातियां हो गई हैं। दूसरी बात यह है कि आज हमारे समाज में इंटरकास्ट मैरिज होने लगी है। इंटरकास्ट का मैरिज है कि एक कोई यादव है और यादव पुरुष है, गुप्ता लड़की है, कायस्थ जो है वो लड़की है, और बैकवर्ड में दूसरी कास्ट का जायसवाल जो है वो लड़का है। इस तरीके से तो इंटरकास्ट मैरिज हो रही हैं। अब वो बच्चा अपनी कौन सी जाति बताए? अगर पितृत्मक समाज में अगर हम बात करें तो वो पिता की जाति लिखे, है ना। मातृत्व समाज की बात करें तो माँ की जाति लिखे, है। कोई SC है और उसकी शादी ब्राह्मण से हुई है, कोई ब्राह्मण है उसकी शादी SC से हुई है, कोई क्षत्रिय है उसकी शादी ब्राह्मण से है, कोई ब्राह्मण है उसकी शादी क्षत्रिय से हुई है। अब वो कौन सी जाति लिखे? अगर उसके फादर नहीं है, उसकी माँ है, तो अब वो अपनी कौन सी जाति लिखे? हालांकि हमारा पुरुष सत्तात्मक समाज है, भारत में पुरुष की ही जाति लिखी जाती है, जो उसके पिताजी जिस वर्ग के हैं, जिस जाति के हैं, उसी वर्ग और जाति पे बच्चे का लिखा जाता है। लेकिन अब जो ये लव मैरिज या इंटरकास्ट शादियाँ हो रही हैं, उसमें कौन सी जाति वो लिखे? माँ की जाति लिखे या पिता की जाति लिखे? ये जाति रद्द करके हम देश और समाज को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? और अच्छा, हो सकता है वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, तो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो तो आरक्षण के नाम पे वो बोलेगा मैं तो माँ की जाति लिखूंगा। आप कैसे नहीं मानेंगे भाई? अगर माँ की जाति नहीं लिखते हैं तो आप महिला विरोधी हैं। वो बोलेगा कि मेरी माँ तो OBC की है, पिताजी जो है वो जनरल कैटेगरी के हैं। OBC का आरक्षण लेने के लिए वो बोलेगा मेरा कास्ट जो है वो OBC में है। पिताजी OBC है, माँ जनरल की है, या पिताजी OBC की है, माँ SC की है, तो बोलेंगे कि हम SC कैटेगरी में जाएंगे, हम ST कैटेगरी में जाएंगे। बहुत सारे ऐसी भी जातियाँ हुई, ऐसी भी शादियाँ हैं कि लड़का हिंदू है, लड़की मुस्लिम है, लड़की मुस्लिम है, लड़का मुस्लिम है, लड़की हिंदू है। अब उसमें क्या करेंगे आप? पिता के रूप में लिखेंगे तो वो अगर मुस्लिम लड़का है तो माइनॉरिटी में चला जाएगा, लड़की मुस्लिम है तो माइनॉरिटी बोलेगा मैं तो माइनॉरिटी में जाऊंगा, मैं तो अपनी माँ का नाम लिखवाऊंगा। मतलब कहाँ का जाएगा समाज? किस तरीके के समाज की परिकल्पना हम कर रहे हैं अपने देश में? तो जातिगत आरक्षण और जातिगत सर्वेक्षण, जातिगत जनगणना से कुछ नहीं होने वाला है, मेरा ऐसा अपना मानना है। आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को सरकार तक पहुंचाइए, विपक्षी पार्टियों तक भी पहुंचाइए कि हमें
जातिगत जनगणना नहीं चाहिए, हमें आर्थिक जनगणना चाहिए। एक तरफ इतने लोगों को निकाला जाए, कितने लोग संपन्न हैं, कितने अरबपति हैं, कितने करोड़पति हैं, कितने लाख में हैं, कितने लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, कितनी फैमिलियां संपन्न हैं। बहुत लोगों के पास छुपी हुई संपत्तियां हैं जो सरकार के रिकॉर्ड में भी नहीं हैं। तो इन लोगों को अलग किया जाए, उसके बाद जितने लोग बचते हैं उन्हें आरक्षण का लाभ, मैं कहता हूं कि उनका आरक्षण का लाभ ज़्यादा कर दीजिए ताकि उनके अंदर संपन्नता जल्दी आए। किसी भी वर्ग में आरक्षण का लाभ थोड़ा ज़्यादा कर दीजिए, उनको शिक्षा में आरक्षण दे दीजिए, उन्हें कॉलेज में पढ़ाई में और उनको छूट दीजिए, उन्हें नौकरियों में 2-4% आरक्षण बढ़ा दीजिए। लेकिन जो आर्थिक रूप से गरीब हैं उनके लिए हो क्या रहा है कि जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं वो जो आरक्षण है, आरक्षण का सारा लाभ वही लोग ले जा रहे हैं। इसीलिए कोई आर्थिक सर्वेक्षण की बात नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वही लोग नेता में हैं, उन्हीं लोग नेतागिरी कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न जातियां हैं, जो आरक्षण का लाभ सबसे ज़्यादा ले रही हैं। वो कभी नहीं चाहती हैं कि आर्थिक रूप से सर्वेक्षण। जो हिंदू समाज को तोड़ना चाहती हैं, क्योंकि जब बात हिंदू धर्म की आती है तब सारी जातियां एक हो जाती हैं। तो उन्हें लगता है कि अगर हिंदू समाज को तोड़ना है तो हमें उन्हें जातियों में बांटना होगा, तभी हम राज कर पाएंगे। तो भाइयों और बहनों, साथियों, आपको इस जातिगत जनगणना का विरोध करना चाहिए। आर्थिक जनगणना हो, आर्थिक सर्वेक्षण हो, उससे विकास हो सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अरिहंत की पाठशाला में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।